उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 18 जुलाई को एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। यहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 19 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल थे। ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना की शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आई है। रेलवे द्वारा गठित की गई जांच कमेटी ने हादसे के लिए रेलवे के इंजीनियरिंग सेक्शन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पर ट्रेन बेपटरी हुई वहां ट्रैक में 4 दिन से बल्किंग हो रही थी। सबसे पहले समझते हैं कि बल्किंग होता क्या है। आखिर क्या है ये बल्किंग जिससे हादसे की आशंका इस समय जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि गर्मियों में रेल पटरियां फैल जाती हैं, लोहे जो होते हैं वो फैलते हैं और इससे पटरियों के बीच एक गैप होता है जो कम हो जाता है। ट्रेन डिरेल होने की आशंका उससे बढ़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन एक्सीडेंट से पहले जिलाही रेलवे स्टेशन के कीमैन ने जूनियर इंजीनियर को फोन किया था और रेल ट्रैक के कमजोर होने का खतरा बताया था, लेकिन सेक्शन के ऑफिसर्स ने ट्रैक पर सावधानी बरतने के लिए कोई मैसेज नहीं दिया, जिससे अपनी फुल स्पीड में चल रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है ये भी बताते हैं। जुलाही सेक्शन के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जिम्मेदार बताया गया है। जुलाही सेक्शन लखनऊ रेलवे डिवीजन के अंदर आता है। कमेटी ने रिपोर्ट में ये बताया है कि रेल ट्रैक की बंधाई ठीक नहीं थी, गर्मी के कारण फैलने से ट्रैक ढीला हुआ और उसे कीमैन ने ठीक से कसा ही नहीं। ये भी सामने आया है कि हादसे के तकरीबन 1 घंटे पहले मोतीगंज जुलाही के बीच ट्रैक की गड़बड़ी का पता लग गया था। 1 घंटे पहले पता चली थी ट्रैक में गड़बड़ी, लेकिन किया कुछ नहीं गया। रूट पर सावधानी बरतने का संदेश नहीं लगाया गया। हादसे के वक्त ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी। अगर सावधानी का बोर्ड होता तो ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती। क्योंकि कॉशन मैसेज मिलने पर ट्रेन की स्पीड को मेंटेन करना होता है, लोको पायलट इस जगह से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता और इस तरीके से हादसा टल सकता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रैक में गड़बड़ी डिटेक्ट होने के बाद भी अफसरों ने साइट प्रोटेक्शन का कोई इंतजाम नहीं किया और कॉशन बोर्ड भी नहीं लगाया और उसी ट्रैक से चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को फुल स्पीड में गुजरने दिया गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। जांच कमेटी में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के 6 ऑफिसर्स थे। इन्होंने चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट, मैनेजर, जुलाही और मोतीगंज के स्टेशन मास्टर समेत कई कर्मचारियों के बयान लिए हैं और घटनास्थल का टेक्निकल मुआयना भी किया। गोंडा मनकापुर रेलखंड के मुताबिक 4 किलोमीटर पर एक कर्मचारी की तैनाती है जो हर दिन सुबह हथौड़ा लेकर के पैदल निकलता है। कीमैन रेलवे पटरी के हर पॉइंट को चेक करता है। अगर उसे किसी जगह भी कोई आशंका या ऐसी वस्तु दिखती है जो हादसे की वजह हो सकती है तो ऑफिसर्स को एक मैसेज दिया जाता है। अंग्रेजों के जमाने का ये नियम आज भी बदस्तूर जारी है। अब चर्चा है कि सीआरएस की जांच रिपोर्ट आने पर इससे जुड़े कई जिम्मेदारों का पर गाज गिननी तय है। हालांकि रेलवे के ऑफिसर अभी इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ बच रहे हैं। ऑफिसर्स का कहना है कि ये चर्चाएं केवल पूर्वानुमान है और इस पर आधारित है। रेलवे अपने ट्रैकों की नियमित निगरानी करता है। खास बात यह है कि घटनास्थल वाली जगह पर पटरी में गड़बड़ी की सूचना कीमैन ने 4 दिन पहले दी थी, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद भी पटरी को डिस्ट्रेस नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इसी जगह बल्किंग होने की वजह से ट्रेन बेपटरी हो गई। इसी बीच रेल कर्मचारियों ने इस बात को लेकर चर्चा होने लग गई है कि पटरी कमजोर होना भी हादसे की एक वजह हो सकती है। अब चर्चा है कि इस खंड के कीमैन ने पटरी कमजोर होने की बात कही थी, लेकिन ऑफिसर्स नहीं चेते। जिम्मेदारों द्वारा इस पर जल्द ही ब्लॉक लेकर के मेंटेनेंस कार्य की भी बात कही जा रही थी, लेकिन सारी बातें मौखिक थी। इसी वजह से जब एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी तो उस पर गति नियंत्रण के लिए ना तो कोई उपाय किए गए और ना ही कोई संकेतक ही लगा। लोको पायलट को खतरे का एहसास नहीं हुआ और वो फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता चला गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया।